देखो यहां पर क्या है बेटा, देखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, जानना है ना। ये देखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला किस फॉर्मेट में होगा, CH2OH एंड CH2OH। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। देखो यहाँ C2 है, एक CA है, एक C है, और देखो H4 हो गया, 2 हो गया 6, यानी कि H6 है और O2 है। सॉरी, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो यहां कहता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन में कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। ये कह भी ये रहा है कि सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। लेकिन वो कह रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल केवल 20% है। सॉल्यूशन में क्या है, 20% क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो यहां पर यदि हम फॉर्मूले के फॉर्मेट में देखेंगे बेटा, तो क्या किस टाइप से लिखते हैं हम, यहां पर लिखते हैं मोल, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, ऑफ किसका लिखेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इतनी कहानी न लिख करके हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसको एक्स लिख लें और यहां पर क्या लिख लेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको ऐसे फॉर्मूले के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, CH2H सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये है बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल। इतनी लंबी लाइन न लिख करके हम सीधे इसको भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बेटा, इथाइलिन, of moles of the ethylene, एक बार रिपीट करो, number of moles of the ethylene glycol, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो गुड, इसने बहुत बढ़िया कहा, ठीक है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्योंकि वहां पर हमने क्या लिया था, वहां पर हमने लिया था बेटा इसकी जगह पर कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट, है ना। और यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल। और अपॉन में क्या आएगा बेटा, बोलो, the solute plus solvent. Total number of moles of all ethyl glycol, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसलिए कह रहे हैं यहां पर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कि यहां दोनों आएंगे इन द सॉल्यूशन, है ना, इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होंगे वो सारे के सारे हमने ले लिए, ठीक है ना। तो देखो यहां पर हमें क्या दे रखा है, 20% दे रखा है। हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, 20%। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूमिंग करना होगा, मानना पड़ेगा। तो इसमें मानने के लिए क्या होगा, एज्यूम दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पहले हमें एज्यूम करना है, मानना है ना। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर तब शुरू से कर लेते हैं इसको। कैसे क्या करना है, पहले क्या करना है, हमने एज्यूम करना है। क्योंकि यहां पर दिया हुआ 20% दे रखा, हमें मालूम ही नहीं 20% किसका होगा, है ना। तो हमने एज्यूम करना, एज्यूम दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये एज्यूम कर रहा है कि हमारे पास क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। हमारे पास क्या है बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और इसमें से देखो, जब 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास, ये हमने एज्यूम किया हमारे पास क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, मान लिया हमने। एज्यूम करना माने मानना, है ना, एज्यूम किया। यहां पर एज्यूम किया, एज्यूम दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये एज्यूम कर रहा है अभी, ठीक है ना। और जब 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, देखो ये कह रहा है 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशंस है तो हमें मान के चलते हैं कि 20 ग्राम हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है।
इथाइलिन और ग्लाइकॉल है। ठीक है बेटा, इथाइलिन ग्लाइकॉल है हमारे पास, हमें मान लिया। तो बाकी 80 ग्राम क्या रह गया? जो 100 ग्राम था ना, तो 20 ग्राम तो हमारे पास क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल है। तो 80 ग्राम क्या है? जिसमें घुला हुआ होगा, है ना, तो उसको कहते हैं 80 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये वाटर होगा इसमें। ये हमने मान लिया इसको, है ना। अब हमें निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को हम x ले लेते हैं, है ना। और यहां पर क्या लिख लेंगे? इथाइलिन ग्लाइकोल भी लिख सकते हैं आप लोग, या फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इथाइलिन और ग्लाइकोल। ठीक है ना, ऐसा लिखा मैंने, इथाइलिन ग्लाइकोल। नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि CH2H, ताकि आप लोगों को याद होता रहे, क्योंकि आगे भी आएगा बेटा CH2H, ये इथाइलिन ग्लाइकोल। अपॉन क्या आएगा? अपॉन आएगा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर, है ना। यहां पर आएगा मोल्स ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, है ना। द नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ, यहां पर क्या लिखेंगे? एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल CH2H और सिंगल बॉन्ड CH2H, ये इथाइलिन ग्लाइकोल, और प्लस यहां पर क्या कर देंगे? वाटर को हम क्या लिख सकते हैं? H2O। ठीक है ना, इनके मोल्स लिखने। और मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मोल बराबर क्या होता है? मोल, mass of molar mass. हाँ बिल्कुल। यहां पर क्या आएगा? मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमें मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल लिखना होगा ना, तो यहां पर क्या आएगा? मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, और अपॉन में क्या कर देंगे? मोलर मास। क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, है ना। और अपॉन में क्या आएगा? यहां पर भी देखो, ये भी मोल्स है बेटा, तो मोल्स को हम क्या करेंगे? इसमें भी क्या होगा? यहां पर आएगा मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन मोलर मास ऑफ, क्या लिखना है? मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ क्या है? वाटर भी तो है इसमें, तो यहां पर क्या आएगा? फिर आएगा मास ऑफ वाटर अपॉन क्या आएगा? मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है ना बेटा। अब पहले मास देखो, मास तो दे रखा है इसने सिंपल, यहां पर देखो 20 ग्राम हम मान लेंगे। 20 ग्राम हमारे पास क्या है? ये तो मास है। मोलर मास कैसे आएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का? कोई बता सकता है आप लोगों में? इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास निकालना है, CH2H का मोलर मास कैसे निकालते बेटा? मोलर मास कैसे निकालते हैं? इसमें कार्बन कितने? C2 है, H6 है और O2 है ना। तो C है 2 इंटू इसका मोलर मास कितना होता है बेटा कार्बन का? वेट जिसको हम बोलते हैं 12 होता है ना, 12। इसका एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, मोलर मास कितना होगा? 12 होगा। प्लस इसमें देखो 1 इंटू इसका कितना होता है हाइड्रोजन का? सॉरी मैंने गलत लिख लिया, पहले 1 कर दिया है ना। 6 इंटू 1, ये हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 है। और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 2 इंटू 16। बिल्कुल इस टाइप से, बढ़िया है ना। तो यहाँ देखेंगे 12 दूनी 24 हो गया, 24 प्लस 6 प्लस कितना होगा? 32। देखेंगे 30 हो गया, 62 हो रहा कि नहीं हो रहा? तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना हो गया? 62। इसका मोलर मास कितना हो गया? मोलर मास इज इक्वल टू 62 हो गया हमारे पास। अब हम वाटर कब निकाल सकते हैं बेटा? देखो वाटर कब निकाल सकते हैं? वाटर का क्या होता है? H2O। इसका मोलर मास कितना होगा? जल्दी बताओ। बताओ बच्चे। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? इसमें हाइड्रोजन लगा है ना, हाइड्रोजन का होता है 1,
कितने हाइड्रोजन है? 2, तो गुणा 2 कर देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही तो है, और कितना होता है ऑक्सीजन का? 16, 16। है ना? तो कितना आया? 2 + 16, इट मीन्स 18। 16। हाँ 18 हो जाएगा, ठीक है ना? तो टोटल कितना हो गया बेटा? 18, है ना? तो अब हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास अब हम निकाल सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का। हम लिखते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन किस प्रकार से आ जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन होगा बेटा, देखो, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मास कितना है? 80, सॉरी 20, मैं 80 कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इथाइलिन ग्लाइकोल है तो ऊपर दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल 20 है ना? अपॉन कितना आएगा? मोलर मास कितना है इसका? 62। 62। हाँ, और ये देखो बेटा, फिर हमारे पास मोलर मास ऑफ इथाइलिन यहाँ पर आएगा, तो 20/62 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या होगा? वाटर का कितना आया था? मोलर मास कितना है इसका? 80। यदि यहाँ पर देखो मास ऑफ वाटर 80, और अपॉन में कितना है बेटा इस मोलर मास? 18। 18। इसको सॉल्व करना है, और वही हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो यहाँ देखो 20/62, इसको हम काट भी सकते हैं। देखो बेटा, ये 10 आ जाएगा, और ये बटे में कितना आएगा? 31। 2 टाइम्स कटा ना, यहाँ पर देखेंगे तो 10/31 है ना? इसको देखेंगे ये तो कर सकता है 40/9 है ना? इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा, यदि इसको पहले ऊपर ही सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा बेटा? इसका निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.322। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना? और बटे में कितना आएगा? 0.322, और प्लस इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.44 है ना? ये आ जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल कितनी वैल्यू आ जाती है इसकी? यदि हम इसको टोटल निकालेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 0.068, इतना आएगा, ठीक है ना? तो ये तरीका है किसका? मोलर मास निकालने। एक क्वेश्चन और है बेटा, ये वाला, क्या इसे कैलकुलेट कर पाओगे? या 40 की रखना है उसमें, है ना? चलो, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोगों को दिखाई देगा, है ना? दूसरा देखो बेटा, एक हमारे पास है मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या होता है? यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर होता है मोलैरिटी क्या होता है? यहाँ पर होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स जो है सॉल्यूट की सॉल्युबल है, वो क्या कहलाते हैं? उसकी मोलैरिटी कहलाती है ना? तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना? अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये होता है, यहां पर देखो कैसे करना है। देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी, है ना? यहां पर क्या होगा? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को समझना है कि हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की, है ना? और उस सॉल्यूशन की विशेषता बता रहा है कि यहाँ पर क्या है? 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ग्राम, ठीक है ना? हमें क्या यहाँ पर देखना है? जो 5 ग्राम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये सॉल्युबल है कितने में? 450 ml में। यहाँ पर हमने 450 ml लिया, सॉल्यूशन के कितना लिया? 450 ml लिया, ठीक है ना? और उस 450 ml में क्या है? 5 ग्राम NaOH। तो हमें क्या निकालनी? इसकी मोलैरिटी निकालनी, ठीक है ना? तो मोलैरिटी क्या होता है? क्या होता है बेटा? मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? इज इक्वल टू क्या होगा? Molarity is equal to moles of solute मोल्स ऑफ सॉल्यूट upon volume of solution in liter. हाँ, क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने किस में लेना है? लीटर में लेना है,
इन लीटर। ठीक है बेटा। तो अब देखो यहां पर हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है इनमें? 5 ग्राम NaOH। बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है, कम है ना, और 450 ml सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या है, 5 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन NaOH है। तो यहाँ पर क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, इसको भी तो अलग पार्ट्स करना होगा ना। मोल्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है, क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना। यहां पर हमने क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट लिखा और उसके बटे में क्या करना है, मोलर मास, और इस टोटल के क्या करेंगे हम, वॉल्यूम करेंगे। देखो वॉल्यूम इन लीटर, यहां पर क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मिलीलीटर में है, और इसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास ml में दे रखा ना ये, तो हमें इसको ml में लिया, तो इसको ml को हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे। अब इसमें वैल्यू रख सकते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, पहले हमें मास देखना है, तो मास कितना मास है इसका, 5 ग्राम दे रखा है, नहीं दे रखा 5 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है इसमें, NaOH, तो इसका मोलर मास निकालो बेटा, NaOH का मोलर मास निकालो, कितना होता है, इसका मोलर मास कितना होता है, सोडियम का 23, 16 इसका होगा ऑक्सीजन का, और 1 इसका होगा, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 17, ये और 24, 40 हो रहा है, 40 हो रहा है ना। अरे ये टोटल ऐड करो बेटा, देखो ये कितना हुआ, 7 और 3 10 हो गया, 0 हासिल हो गया, 40 हो जाएगा, 40 हो रहा कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मोलर मास किसका, NaOH का हमने कितना निकाल लिया, 40, अपॉन क्या कर देंगे बेटा, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, मिलीलीटर में कितना है 450, और अपॉन क्या कर देंगे 1000। ये जो सबसे नीचे वाला है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना, बीच वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/40 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 450, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो नीचे वाली संख्या को उलट देते हैं। तो देखो इस प्रकार से आएगा, तो हम आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो है, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, यदि देखेंगे तो 9 पंजे 45 होता है ना, और यदि देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि कितना हो जाएगा 5/18, ये हमारे पास आएगा 5/18 तो आएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 18 का डिवाइड भाग दे देंगे इसमें 5 में, तो भाग नहीं जाता है तो हम दशमलव लगा देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, है ना। 18 दूनी 36, 18 54 होता है, तो 2 ही बाहर जा सकता है, 18 दूनी 36 हो जाएगा, है ना। कितना बचा बेटा 4, और यहाँ कितना बचा 14 बचा इसमें, है ना, एक जीरो और लगा देंगे, तो यदि देखेंगे तो 7 टाइम्स आता है। ठीक है ना। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट आ रहा है 0. इसको यदि डिवाइड करेंगे तो 0.278, और ये क्या होगा मोलर, क्योंकि मोलरिटी निकाल रहे हैं तो मोलर सॉल्यूशन होगा, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, और दूसरा यदि हम यूनिट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 0.278 मोल पर लीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर किसकी यूनिट है, ये मोलरिटी की यूनिट है। पूछा जाएगा आपके पास मोलरिटी की यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट ये है ना। या दूसरी यूनिट क्या हो सकती है इसकी 0.278, और यहां आएगा मोल, और ये होता है डेसीमीटर, है ना, डेसीमीटर इनवर्स की पावर 3 कर देंगे, है ना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से डेसीमीटर कर सकते हैं, मोल डेसीमीटर इनवर्स, है ना, इनवर्स 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज 2 ही न्यूमेरिकल करवा रहा हूं आप लोगों से, है ना।